मेरा एक वीडियो क्लिप पेंशन के हवाले से जारी हुआ है, जिस पर बहुत से अहबाब ने एक सवाल उठाया है कि आपने पेंशन को तरीका करार दिया है, जबकि पेंशन बेवा का हक है। वो बेवा को उसकी बेवगी की वजह से मिलती है, तो उसको विरासत नहीं होना चाहिए। मोहतरम नाज़रीन किराम, सबसे पहले तो ये बात अच्छी तरह जहन में बिठा लें कि इंसान जब फौत होता है तो जो कुछ भी उसकी मलकियत में होता है ना, चाहे वो फ़िलहाल मलकियत में है और चाहे वो बाद में इसकी मलकियत में आने वाली है, इसकी वफ़ात के बाद भी मलकियत में आए, इसकी तरफ उसकी निस्बत हो, तो वो विरासत ही कहलाएगी। तमाम अहले इल्म इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं, सवाए बाज़ लोगों के जिनके पास दलील भी कोई नहीं है कि दियत वो इंसान के कत्ल होने के बाद आती है, और वो सब उलमा इसको तरीक़ा शुमार करते हैं। ये विरासत में शुमार होती है और विरासत की तरह ही वो तक़सीम होती है वरासा में, उसकी मलकियत में नहीं थी। ऐसे ही अगर एक शख्स जाल लगाता है समुंदर में, दरिया में मछलियाँ पकड़ने के लिए, और जाल लगाने के बाद वो फौत हो जाता है, उसकी वफ़ात के बाद उस जाल के अंदर जितनी भी मछलियाँ वग़ैरह आती हैं, वो इसका तरीक़ा शुमार होगी जाल लगाने वाले का, क्योंकि यही उन मछलियों को पकड़ने का सबब बना है, और जब ये सबब बना है तो इसका तरीक़ा शुमार होंगी और इसके वारसों में वो तरीक़ा की हैसियत से तक़सीम की जाएंगी वो चीज़ें। तो ऐसे ही ये पेंशन का मामला है। भाइयों ने ये तो कह मान लिया कि जो ग्रेजुएटी मिलती है रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद वो तरीक़ा है। वो क्यों तरीक़ा है? वो इस वजह से तरीक़ा है, सारे मानते हैं कि वो इस बंदे के सबब से, इसकी वजह से मिली है, इसको इसकी तनख्वाह में से कटती रही है, इस वजह से वो तरीक़ा है। तो ये तो सिर्फ़ गवर्नमेंट बेवा को देती है, इसलिए तरीक़ा नहीं होना चाहिए। मोहतरम नाज़रीन किराम, ये बेवा को बेवगी की वजह से नहीं मिल रही, या जो गवर्नमेंट का मुलाजिम होता है उसको जो पेंशन मिलती है वो ना तो बेवा की वजह से मिल रही होती है, ना उसके माज़ूर किसी बच्चे की वजह से मिल रही होती है। दलील इसकी ये है कि मुआशरों में एक बेवा नहीं, बेशुमार बेवगान मौजूद हैं, बेशुमार माज़ूर वरासा मौजूद हैं फौत होने वालों के। तो हुकूमत किसी को भी, ना किसी बेवा को ये चीज़ देती है और ना ही किसी माज़ूर को पेंशन देती है। उनका वो हक समझती ही नहीं है अपने ज़िम्मे, और ना वो तस्लीम करती है कि हमारा ये हक है। सिर्फ़ इस मुलाज़िम की बेवा को वो देती है। क्यों देती है मुलाज़िम की बेवा को? बाकी बेवाओं को क्यों नहीं देती? इसके माज़ूर वरसा को क्यों देती है? बाकी लोगों के जो माज़ूर वरसा हैं, जो गवर्नमेंट के मुलाज़िम नहीं थे, उनको क्यों नहीं देती? अगर आप दयानतदारी से गौर करें तो आपको समझ आ जाएगी कि ये सिर्फ़ बेवगी की वजह से या माज़ूरी की वजह से नहीं दी जा रही, वरना हर बेवा और हर माज़ूर को मिले, चाहे उनका मुवर्रिस गवर्नमेंट का मुलाज़िम हो चाहे ना हो। लेकिन अगर सिर्फ़ गवर्नमेंट के मुलाज़िम की बेवा को मिल रही है, या उसके माज़ूर बच्चों को मिल रही है, या इस रिटायरमेंट के बाद इसको पेंशन मिल रही है इसकी ज़िंदगी में, तो वो इस वजह से मिल रही है कि जवानी में गवर्नमेंट ने इस शख्स की को अपने कामों में इस्तेमाल किया है। इसकी सारी सलाहियतें मुल्क के लिए, हुकूमत के लिए इस्तेमाल की हैं। इसकी सारी जवानी इस पर, इसकी सारी सलाहियतें, तवानाइयाँ सर्फ़ हुई हैं। अब वो जब उसके आसाब कमज़ोर हो गए, अब वो काम करने के काबिल नहीं रहा, तो अब उसको उठाकर किसी कचरादान में तो नहीं डालना, ना कूड़े पर फेंकना है। अब उसकी कफ़ालत हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, और हुकूमत इस वजह से कफ़ालत कर रही होती है, पेंशन दे रही होती है कि इसकी जवानी का हमने भरपूर फ़ायदा उठाया है। अब ये काम करने के काबिल नहीं है, तो जब तक ज़िंदा है या इसके मरने के बाद जो इसके माज़ूर वरसा हैं या बेवा है, अगर उनका भी कोई सहारा ना हो, तो हम चूँकि इसने कफ़ालत करनी थी उनकी भी, अब वो दुनिया में नहीं रहा, तो उसने सारी जवानी हमें दी है, उसका सारा वक़्त हमने तवानाइयाँ इस्तेमाल की हैं। अब जो इसके ज़ेरे कफ़ालत लोग थे, अब उनकी कफ़ालत हमारी ज़िम्मेदारी है, वो इस वजह से दे रही होती है। वो उनके वरसा की और इस बूढ़े शख्स की जो रिटायर हो जाता है, इसकी कफ़ालत करती है गवर्नमेंट।
اور یہ حکومت کے فرائض میں شامل ہے۔ اس وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کہ اس نے اپنی جوانی دی ہے، اپنا وقت دیا ہے، اپنی صلاحیتیں صرف کی ہیں اس نے، تو اس وجہ سے اس کو طریقہ ہی شمار کیا جائے گا۔ یہ تحفہ نہیں ہے، نہ یہ بیوہ کا حق ہے۔ اگر بیوہ کا حق ہوتا تو ہر معاشرے کی بیوہ کو ملتا، اگر کسی معذور کا حق ہوتا تو ہر معذور کو ملتا، جبکہ ملتا صرف ان کو ہے جن کے مورث گورنمنٹ کے ملازمین ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔